अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के टाइम जो है ना, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर दरअसल मेरी जो हेल्पर आ रही थी, और थी से मुराद मैं आपको बताती हूँ अभी क्या हुआ है। यार इन्होंने जो है ना बेड वगैरह सेट किया, रूम को सेटिंग कर रही थी पहले। अब आप जैसे ही आ रही है ना 3-4 दिनों से, तो सबसे पहले मैं इनसे किचन साफ करवाती हूँ, और उसके बाद फिर बेडरूम, उसके बाद फिर ड्राइंग रूम वगैरह जो है ना उसको जो है ना नीट एंड क्लीन करवाती हूँ। मसलन कारपेट दोनों रूम्स में बिछे हुए हैं, इस वजह से ज्यादा काम नहीं होता। फिर इनको यही होता है कि ब्रश लगा देंगे झाड़ू लगा के ना, तो फिर उन्होंने ना बिछा के ना कोई कपड़ा वगैरह बिछा के, बच्चों की वजह से ना मुझे चादर वगैरह बिछानी पड़ती है नीचे जमीन पे। तो खैर यहाँ पे ये काम शाम कर रही थी, और मैंने जाना था थोड़ी देर के लिए अम्मी की तरफ। और अम्मी की तरफ क्योंकि आपी वगैरह जो है ना मुझे कॉल कल से कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि मैं कल भी मेरा प्लान बना था, लेकिन मैं जा ही नहीं सकी। लेकिन आज मैंने सोचा चले हो आती हूँ थोड़ी देर, तबीयत भी संभल जाएगी। छुट्टी भी थी बच्चों को, और संडे का डे था, इस वजह से टीचर्स ने भी नहीं आना था। तो मैंने कहा चले मैं हो आती हूँ, और वैसे भी मुझे थोड़ा सा काम था इस वजह से। खैर यहाँ पे जी अब हेल्पर जो है मेरी ये काम कर रही है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इनकी वजह से परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेट भी आती हैं। दूसरा ये कि ये कभी आने का करती हैं, कभी छुट्टी का कह देती हैं, और मैं इतनी ज्यादा अपसेट हूँ ना कि मैं अभी जो है ना काम कर नहीं पा रही खुद। लेकिन अब देखो क्या बनता है, ये क्या कब तक आती हैं कब तक नहीं आती। इस तरह की जब हम रखते हैं ना कोई भी हेल्पर घर में, तो उनकी वजह से भी हमें जो है ना बड़ी परेशानी देखनी भी पड़ती है। इतना आसान नहीं होता सारा कुछ मैनेज करना। देखने वाले को यही लगता है कि पता नहीं कितनी सहूलियात हैं, कितना ये है वो है। तो हर घर में ना कोई टेंशन जरूर होती है। और यहाँ पे मैं इनसे जो है ना कपड़े फिर प्रेस करवा रही थी। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिए थे, तो अम्मी के घर जाने के लिए बच्चों के कपड़े मैंने कहा प्रेस कर दें, क्योंकि प्रेसिंग का भी जो है ना उनको फिर मंथली दिया जाता था इस वजह से। तो ये नहीं कि ये काम सफाई में ही आता है, ये सारा सेपरेट इनका जो है ना डिमांड्स होती है कि काम करने के पैसे अलग होते हैं और कपड़े प्रेस के पैसे अलग होते हैं। तो अभी जो है मेरी मजबूरी थी इस वजह से, वरना मैं खुद जो है ना ये सारे काम इजीली कर लेती हूँ, और शुरू से ही करती आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी बस मजबूरी की वजह से मैंने जो है ना फिर हेल्पर रखी, लेकिन वो भी अब देखो कब तक रहती हैं। अरी शर्मिजा यहाँ पे तैयार हो चुकी थी नानू घर जाने के लिए, और बैग देखे इसने किस तरह वेयर किया है। मैं कह रही थी कोई ईद वगैरह तो है नहीं है, ना ही कोई शादी वगैरह, तुम क्यों इस तरह लेके जा रही? कह रही मामा मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैंने इसमें रख के ना लेके जाने हैं। तो बाजिन से ना मैंने चीज वगैरह मंगवानी है बाजिन भैया से। मैंने कहा चलो ठीक है ले जाओ, साथ में बच्चों के शौक होते हैं ना इस तरह की चीजों के। और ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इनकी टीचर की वजह से भी बड़ी अपसेट हूँ, बड़ी परेशान हूँ। और परेशान इस वजह से हूँ कि कुछ दिन पहले मैं होम ट्विच जो है ना टीचर की बड़ी जरूरत थी, जो घर में आके बच्चों को पढ़ा सके। तो मैंने इनकी टीचर से बात की, मैंने कहा उनका नंबर, पहले तो वो नंबर ही नहीं दे रही थी ना अपना। पेरेंट्स मीटिंग आई, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना नंबर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन उन्होंने ना हमें घर आने का पढ़ाने का तो कहा ही नहीं था, और यही कहा कि मैं ना आप अपने बच्चों को जो है ना घर में मेरे भेज दें, यहाँ पे घर है, माहौल बड़ा अच्छा है, ये है वो है। तो हमने कहा नहीं आप घर आके, मसलन शुरू से घर में आके टीचर्स वगैरह पढ़ा रही थी ना इस वजह से भी। तो इन्होंने ना कहा कि, मैंने कहा चलो ठीक है हम माहौल देख लेते हैं इनके घर का। मैं गई हूँ इनके घर में, तो मैंने वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे ना बॉयज वगैरह ही थे, तो मुझे कोई गर्ल नजर नहीं आई। वैसे भी जो है ना ऑटो वाले की तरफ से भी हमें थोड़ा सा ना इशू बन रहा था। तो मैंने टीचर को फिर कह दिया कि नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा। तो आपको पता है कि जब टीचर्स की तरफ अगर उनकी बात ना मानी जाए, बच्चों को उनसे ना पढ़ाया जाए, तो टीचरें भी जो है ना दिल में बात रखती हैं, गुस्सा रखती हैं कि इन्होंने बच्चे हमारी तरफ क्यों नहीं भेजे। अच्छा ये बात जो है ना मैं आगे जाके कंप्लीट करती हूँ। पहले आप देख लें कि मैंने आप ही को आज कहा था कि आपकी रेसिपी जो है ना मैंने नोट करके अपनी उसकी वीडियो बना के मैंने लेके जानी है, और क्योंकि ये जो है ना बिरयानी बड़ी मजे की बनाती हैं आप ही। तो यहाँ पे जी इन्होंने क्या किया है, चिकन लिया है तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा ज्यादा होगा चिकन, और इसमें लेमन देख लें वो कितने डाल रही है, आपको सारा पता चल रहा है वीडियो में। और ये बिरयानी इनकी फेमस है, मसलन हमें बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे खुद भी बड़ी पर्सनली ये वाली बिरयानी ना इनकी, ये वाली जो बिरयानी होती है ना ये बड़ी मुझे टेस्टी लगती है। तो इनके मसाले जो डालने का तरीका है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कहा मैंने आज जो है ना आपके साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करनी है, मजे की है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने पता नहीं 3-4 जो है ना लेमन जो है उसको काट के तो उन्होंने ऊपर डाल दिया। तो उसके बाद दही डाला है, तकरीबन आधी प्याली दही होगा, या आधी प्याली से थोड़ा ज्यादा होगा। खैर यहाँ पे जी इन्होंने जो चीजें सारी कट करके रखी थी, टमाटर अब मुझे नहीं पता कितने डाले हैं इन्होंने, लेकिन ज्यादा ही लग रहे हैं, और अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट है, आलू बुखारा है, टमाटर है, ये चीजें इसके अंदर जाएंगी। और इसके बाद जो है बाकी मसाले जो है ना वो भी इसमें जाएंगे। सबसे पहले ये क्या करती हैं कि चिकन को मैरिनेट करके ना ये रख देती हैं, उसके बाद जो है ना बाकी काम इसका करती हैं। तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए ना इन्होंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था, उसके बाद फिर इसको तैयार करेंगे। और यहाँ पर जी अब ये मसाले जाएंगे, ये है जी बिरयानी मसाले का पैकेट जो नॉर्मली मिल जाता है, नेशनल वालों का ये यूज कर रही है। और तकरीबन 1.5 पैकेट जो है ना इन्होंने डालना है, 1 पैकेट डाल के फिर हाफ पैकेट जो है ना इन्होंने और डाल दिया था। और इसके बाद दूसरी चीजें भी इसमें चली जाएंगी, और इस मसाले का भी जो है
है ना बड़ा मजे का टेस्ट आता है। तो मैं अब मुझे पता चल गया खुद भी ये बनाती किस तरह है, तो मैं भी जो है ना इस तरह बनाने की ट्राई करूंगी। इसके बाद ये अब ये डालने लगी है जीरा। जीरा डालने के बाद इन्होंने डालनी है यहाँ पर जो कुटी हुई लाल मिर्च, और ये देख लें इन्होंने कितनी डाली है, इतने जो चिकन के अंदर ना इतनी ही जाएगी। और यहाँ पे जी सारे जो खड़े मसाले हैं ना वो डाले हैं इन्होंने थोड़े से, और इसको डालने के बाद फिर नमक डालेंगी। अच्छा इन्होंने ना एक चीज डालनी ये भूल गई थी, फिर उन्होंने बाद में उस चीज को शामिल कर लिया था, सिरका। सिरके के बगैर तो है ना फिर टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट भी नहीं आता। दूसरा ये कि चिकन जो है ना फिर जल्दी गलता नहीं है, सिरका लाजमी जो है ना चिकन को लगाना चाहिए। और यहाँ पे ये मिक्स करने लगी थी, और ये मुझे बता रही थी कि चिकन जो है ना थोड़ा सा फ्रीज भी था, इन्होंने वॉश करके ना ये रख दिया था फ्रिज में, तो थोड़ा सा फ्रीज भी हुआ था। फिर कह रही थी कि मैं इसको मसाले लगा देती हूँ, फिर ये खुद ही जो है ना खुल जाएगा तब तक। और इसके बाद जी इन्होंने चिकन पाउडर भी ऐड करना था, फिर इनको जब याद आया तो इन्होंने चिकन पाउडर भी जो है ना उसको निकाला और उसके अंदर जो है ना शामिल किया। और ये मैंने आपको बताया है कि आधा पौना घंटा इन्होंने इस तरह इसको मसाले को लगा के ना रख देना था। और यहाँ पे जी मैं आपसे बात ये कर रही थी कि टीचर ने 2-3 दिन पहले क्या किया, 3-4 दिन आई थिंक पहले ना इन्होंने किया, अरीशा को जो है ना कहीं ना थप्पड़ लगा दिया। क्लास में ना एक बच्ची इसको बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, और ये मुझे पहले भी कंप्लेन करती थी कि मामा मुझे इस तरह ना एक बच्ची है वो मुझे बड़ा तंग करती है, मेरा उल्टा नाम लेती है इस तरह। तो मैंने इसको कहा था कि आप टीचर को बताया करो, टीचर अगर बात नहीं सुनेंगे ना फिर आप हमें बताना। टीचर से बात करती थी ना तो टीचर जो है ना इसको उस वजह से शायद पता नहीं इस तरह कर देती थी, इग्नोर कर देती थी, तो ये ना बड़ा डिसहार्ट होके ना घर आ जाती थी। खैर इस दफा जो है ना टीचर ने भी इसको थप्पड़ मारा और उस बच्ची ने भी बड़ा तंग किया। ऐसे थप्पड़ मारा ना ये आके इसने अपने बाबा को ना बताया आगे, और इनके बाबा को ना फिर बहुत ज्यादा जो है ना गुस्सा चढ़ा, फिर वो चले गए फौरन स्कूल। मैं तो पास ही नहीं थी अरीशा के, मुझे इतना क्लियरली पता ही नहीं था कि बात ये है। खैर वो चले गए ऑफिस जाके उन्होंने कंप्लेन की कि इस तरह जो है ना आपके स्कूल में अलाउ है किसी बच्ची को मारना, बच्चों को मार के जो है ना टीचर्स पढ़ाएं। वो कहते नहीं अलाउ तो नहीं है। फिर इन्होंने कंप्लेन लिखवाई कि ये टीचर ने इस तरह किया है, क्लास में एक बच्ची बहुत ज्यादा तंग करती है मेरी बेटियों को, तो यहाँ तो इनका सेक्शन चेंज किया जाए, यहाँ फिर मैं स्कूल जो है फिर इनको चेंज कर देता हूँ, इधर से हटवा लेता हूँ, कोई ना कोई इसका हल निकालें। उन्होंने जो है ना ये कंप्लेन लिख ली, और जैसे ही जो है ना कंप्लेन उन्होंने लिखी ना तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे जो है ना इसकी इंक्वायरी की, बल्कि उसी दिन की। टीचर की ना मुझे कॉल आ गई। अब ये जो बात अब अगली बात है ना वो मैं आपसे बाद में करूंगी। और यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो है ना मेरा जो सबसे छोटा भाई है ना उसको जानवरों का बड़ा शौक है, तो ये उसके फेवरेट जानवर है बकरा, दुम्बा, इस तरह के जो होते हैं ना ये उसको बड़े पसंद है। तो माशाल्लाह से हर साल जो है कुर्बानी के लिए मेरे अब्बू जो है ना अब्बू जी लेकर आते होते हैं, दुम्बे लेके आते होते हैं। तो ये कुर्बानी का वाला जानवर नहीं था, अब पता नहीं वो इस बार ये भी करते हैं कि लेकिन ये छोटी ईद पे ना 2 बकरे लेकर आए हुए थे मेरे अब्बू ना, तो एक बकरा उन्होंने ना ज़िबा कर लिया था ऐसे ही घर के लिए ना, तो ये अब दूसरा जो है ना छोटा ये बड़ा प्यारा लग रहा था, तो भाई जो है ना इसको लेकर आया था बच्चों को दिखाने के लिए। तो हम सब जो है ना इसको प्यार कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। और कुछ और बातें भी आपसे करूंगी कल की वीडियो में, हो सकता है शेयर करूं, क्योंकि मुझे कमेंट्स जो है ना बहुत उस टाइप के भी आ रहे हैं। टिकटॉक पे भी आप लोग जो है ना अजीबोगरीब कमेंट्स कर देते हो, लेकिन आपको अभी रियलिटी का कुछ पता नहीं होता। तो बगैर हकीकत जाने जो है ना कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कल की वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूंगी। तो खैर यहाँ पे मैं अब किचन में आई थी, तो मैं देख रही थी कि सारा जो है ना यहाँ पे चिकन नगेट्स तैयार कर रही थी, और आप ही चिकन बिरयानी की जो सारी बाकी जो तैयारी है ना वो कर रही थी। तो टीचर के बारे में ये बात मैं कर रही थी कि फिर हमने जब कंप्लेन की ना तो मुझे थोड़ी देर बाद टीचर का फोन आ गया। मुझे कहने लगी आपके हस्बैंड ने कंप्लेन की है, क्यों की है, मेरी आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं की है वो। तो मैंने कहा कि आपने थप्पड़ मारा है मेरी बेटी को, तो वो ना साफ ही उन्होंने कह दिया जी मैंने तो मारा ही नहीं। अब बच्चे कभी भी जो है ना झूठ नहीं बोलते, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। तो मैं इस वजह से बड़ी परेशान थी कि आगे इनके पेपर्स आ रहे हैं और टीचर जो है ना फिर इस तरह की हो ना, मुझे पहले भी बड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की ना टीचर लगती थी। यार मैंने ना टेंशन लेना स्टार्ट कर दी। मुझे कह रही थी कि आप अभी अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस जाए, वहां पे जाके इसको क्लियर करें वरना मैं रिजाइन दे देती हूँ ये वो। तो मुझे ना प्रेशराइज कर रही थी। मैंने अपने हस्बैंड का कॉल की, वो चले गए थे ऑफिस। तो कहते गए ना इनको करने दो, जो इन्होंने किया है ना वो मैंने कंप्लेन कर दिया, अब दोबारा जाके ना हमने इस तरह की कोई बात नहीं वहां पे करनी, तो तुम ना रिलैक्स हो जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं हो जाती हूँ रिलैक्स, लेकिन टीचरें जो है ना बात छोड़ती नहीं है, वो फिर बच्चों से ना खार रखती हैं, बच्चों से दुश्मनी रखती हैं। मुझे फिर इनके पापा ने समझाया कि तुम परेशान ना हो, टेंशन ना लो, मैं खुद ही जो है ना हैंडल कर लूंगा। देख लें आजकल स्कूलों में भी ये सब कुछ होता है, ईगो का मसला, ना का मसला, बच्चों से दुश्मनी, और ये सब कुछ होता है। तो आगे अब क्या उन्होंने किया होगा वो भी आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज जो है ना अच्छा ये बिरयानी की आपको सारा समझ आ रही है, अपनी ने इसकी सारी जो है ना तैयारी की हुई थी। यहाँ पर देखे इन्होंने इसका सालन भी आप तैयार कर लिया था, वही जो चीजें जो है ना चिकन को लगाई हुई थी ना उसको अब इन्होंने ना थोड़ा सा प्याज लेके उसको ब्राउन करके बाद में चिकन का सारा मिक्सर डाल के इसको पका लिया था। और साइड पे आपको जो पानी नजर आ रहा था उस पानी में उन्होंने देख ले साथ में थोड़ा धनिया और ये वो चीजें डाल के ना उन्होंने इसका पानी भी तैयार कर लिया। तो उसमें जो है ना उबले हुए चावल जिस तरह हम तैयार करते हैं ना वो करने थे। खैर मैं यहाँ पे रात को खाना तो खा के नहीं आई, फिर अम्मी ने मेरा खाना जो है ना पैक कर दिया था। तो ये इस तरह की कुछ बिरयानी बनती है और बड़ी मजे की ये तैयार
होती है, इसका टेस्ट बड़ा मजे का होता है। आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।